वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत न्यूयॉर्क में अहम इजलास पाक मलेशिया तजारती ताल्लुकात का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान दरीना बरातराना ताल्लुकात हैं जो दहाइयों पर मुहित हैं। मलेशिया ने पाकिस्तान का हर मुसीबत में साथ दिया जिसको पाकिस्तान कदर की निगाह से देखता है। तजारत के फ़रोग़ के लिए इस्तेदाद मौजूद है जिससे तफादा हासिल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तानी बेफ की मलेशिया में बरामद के लिए मुतल्लिका इदारे काबिल अमल ठोस मनसूबाबंदी तश्कील दें। अमरीका पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार। तजारत, IT और दीगर शोबों में सरमायाकारी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी सदर के साथ मईशत, इंसदाद दहशतगर्दी और क्रिप्टो करेंसी पर बातचीत। शहबाज शरीफ का कहना है अमरीकी सदर से मुलाकात बहुत हौसला अफजा थी। मादनियात की कीमत का मुनासिब तयन होगा। तजारती मुआहदे बाहमी मफादात के तहत होंगे। पाकिस्तान की एक बार फिर भारत को जामे मुज़ाकरात की पेशकश। कहा जंग जीत ली और अब हम अमन जीतने के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान हमेशा दुनिया में अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म दौरा अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा मुकम्मल करके लंदन रवाना। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का किसानों के लिए टैक्स में रियायत का मुतालबा। कहते हैं पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत इस मुश्किल वक्त में छोटे किसानों के साथ खड़ी है। बेनज़ीम हारी कार्ड के जरिए किसानों को DAP और यूरिया खाद खरीदने के लिए माली मुआवनत फराहम करेंगे। वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त है इमदादी कीमत, गंदम खरीदारी और टैक्स रियायत की इजाज़त दे। ये इक़दाम ज़रूरी हैं ताकि हमें गंदम दरामद ना करनी पड़े। GHQ हमला केस में बानी PTI की ट्रायल रोकने की दरख्वास्त खारिज। अदालत ने रिमार्क्स दिए जब तक ट्रायल मुंतकली से मुतल्लिक पंजाब हुकूमत का नोटिफिकेशन मुअत्तल नहीं होगा अदालती कार्रवाई नहीं रुक सकती। इस्तगासा के 3 गवाहान के बयानात कलमबंद, मजीद 3 आइंदा समाअत पर तलब। केस के 71 गवाहान गैर जरूरी करार देकर फारिग कर दिए गए। केस की समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। कराची पर आसेब का साया है। कोई एक सड़क ऐसी नहीं जो चलने के काबिल हो। लोग टैंकर खरीदकर पानी पीने पर मजबूर हैं। कुत्ते के काटने से बचाने वाली वैक्सीन नहीं। रोटी, कपड़ा और मकान तो गया, अब लोग गटर के ढक्कन तक मांगने पर मजबूर हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं कराची का हक मारा जा रहा है। यहाँ ऐसा सिस्टम लाकर रख दिया जो इस्लामाबाद से कंट्रोल हो रहा है। जिसको हम मेयर बनाना चाहते थे वो आ जाता तो हालात बेहतर होते। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, डंपर माफिया दंदनाता फिर रहा है। बारिशों में शहर डूब गया और नीरू बांसुरी बजा रहा था। मेयर कराची कहते हैं 40 मिलीमीटर से ज्यादा पानी निकल नहीं सकता। MKM के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी की कराची इंतजामिया पर तनकीद। कहते हैं MKM का मसला यह है कि हमारी गलती बड़ी समझी जाती है। कोई अच्छा काम कर लें तो भी क्रेडिट नहीं ले सकते। सिस्टम के तहत कराची को बर्बाद किया जा रहा है। मखसूस सोच के तहत कराची से उसका हिस्सा छीना जा रहा है। मनसूबा साज याद रखें कि कराची ही पाकिस्तान है। मुस्बत तरफ जाने के बजाय हमेशा मनफी बातें की जाती हैं। हैदर अब्बास रिजवी से पुरानी दोस्ती है, मेरा मुंह मत खुलवाएं। तनकीद बराए तनकीद से मसाइल हल नहीं होंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का MKM को जवाब। कहते हैं हम शहर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। हमने वफाकी हुकूमत को काम करने से नहीं रोका, मगर बताएं तो सही कि काम क्या कर रहे हैं। PIDCL में 125 अरब रुपए रखे थे, उसमें से 15 अरब खर्च हो गए। कौन सी स्कीम पर लगे किसी को नहीं मालूम। सियासी अरीब प्रोपेगेंडा करें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, डंपर माफिया दंदनाता फिर रहा है। बारिशों में शहर डूब गया और नीरू बांसुरी बजा रहा था। मेयर कराची कहते हैं 40 मिलीमीटर से ज्यादा पानी निकल नहीं सकता। MKM के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी की कराची इंतजामिया पर तनकीद। कहते हैं MKM का मसला यह है कि हमारी गलती बड़ी समझी जाती है। कोई अच्छा काम कर लें तो भी क्रेडिट नहीं ले सकते। सिस्टम के तहत कराची को बर्बाद किया जा रहा है। मखसूस सोच के तहत कराची से उसका हिस्सा छीना जा रहा है। मनसूबा साज याद रखें कि कराची ही पाकिस्तान है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप का फाइनल कल। रवायती अरीब तीसरी बार किसी बड़े फाइनल में आमने सामने। दोनों टीमें 2 बार ICC इवेंट्स के टाइटल मार्के में मद्दे मुकाबले आ चुकी। पहली बार 2000 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पंजा आजमाई हुई। ग्रीन शर्ट्स भरपूर फाइट बैक के बावजूद आखिरी लम्हात में हिम्मत हार गई। मिसबालक बदकिस्मत रहे और छक्का लगाने की कोशिश में कैच थमा बैठे। दूसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में टाकरा हुआ। ग्रीन शर्ट्स ने भारतीय सूरमाओं की खूब दुर्गत बनाई। एक तरफा फाइनल 180 रन से जीतकर टाइटल अपने नाम किया।
एशिया कप की 41 साल तारीख में दोनों टीमें पहली बार फाइनल खेल रही हैं। एशिया कप फाइनल से कबल भारतीय टीम फिटनेस मसाइल की जद में आ गई। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार। श्रीलंका के खिलाफ सुपर 4 के आखिरी मैच में सिर्फ एक ही ओवर करवा सके, जख्मी होकर ग्राउंड से बाहर जाना पड़ा। फाइनल में शिरकत फिटनेस टेस्ट की रिपोर्ट से मशरूत। भारतीय बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉर्कल ने तफसीलात से आगाह किया। मैच से कबल फिटनेस टेस्ट लेकर शमूलियत का फैसला करेंगे। ओपनिंग बैटर अभिषेक शर्मा भी दाईं रान की तकलीफ में मुब्तला। फील्डिंग के दौरान दर्द के बायस खेल जारी न रख सके। शर्मा की इंजरी संजीदा नौयत की नहीं, फाइनल में शिरकत के इम्कानात रोशन है। और भारतीय हटदर्मी के बायस एशिया कप के फाइनल से केवल कप्तानों का ट्रॉफी के हमरा रवायती फोटोशूट खटाई में पड़ गया। ट्रॉफी के हमरा फोटोशूट के हवाले से भारतीय क्रिकेट बोर्ड ताहाल कोई फैसला न कर सका। भारतीय टीम हाथ न मिलाने के बायस पहले ही शदीद तनकीद की जद में है। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को मुतनाज़ बयान देने पर आईसीसी वार्निंग के साथ जुर्माना भी कर चुका है। आईसीसी तहकीकात में तस्लीम किया गया कि सूर्य कुमार यादव ने जानबूझकर खेल की साख मुतासर की। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा शाम 7 बजे प्री फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और उनके खानदान के अरकान समेत दीगर के खिलाफ मशकूक बैंक ट्रांजेक्शन के मुकदमे की समाअत हुई है। अदालत ने परवेज इलाही की एक पेशे के लिए इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और उनके खानदान के अरकान समेत दीगर के खिलाफ मशकूक बैंक पर ट्रांजेक्शन के मुकदमे की समाअत हुई है। अदालत ने परवेज इलाही की एक पेशे के लिए इस्तिस्ना की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही, उनके खानदान के अरकान समेत दीगर के खिलाफ मशकूक बैंक पर ट्रांजेक्शन के मुकदमे की समाअत का अहवाल जानेंगे। बादुल हक मौजूद है, जी बात बताइएगा। जी, अदालत ने जो है आज परवेज इलाही की उस दरखास्त को मंजूर कर लिया जिसमें ये इस्तदा की गई थी कि परवेज इलाही बीमार है, इसलिए उन्हें एक पेशी से इस्तिस्ना दिया जाए। सरकारी वकील ने इस दरखास्त की मुखालफत की और ये एतराज उठाया कि हर दफा एक ही नौयत की दरखास्त, एक ही तरह की अल्फाज के साथ लिखी हुई दरखास्त जो है वो अदालत में पेश कर दी जाती है। तहम अदालत ने जो है वो इस्तदा जो है मंजूर कर ली और दरखास्त को मंजूर कर दिया और वज़ीर आला साबिक जो हैं पंजाब परवेज इलाही उन्हें एक समाअत के लिए दरखास्त को मंजूर कर लिया गया। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।